सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज के इस वीडियो में शाला दर्पण से संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट लेकर आया हूं, जिसमें टीएएफ 2022 शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र को लॉक करने का ऑप्शन आ गया है, जिसके संबंध में यह वीडियो लेकर आया हूं। और साथ ही इस वीडियो में कुछ साथियों की समस्याएं थी जिनका निस्तारण किया जा रहा है। स्थानांतरण होने पर नियंत्रण अधिकारी पुराने पीओ साहब की डिटेल भरनी है या नए पीओ साहब की डिटेल भरनी है। तो साथियों, आइए देखते हैं कि किस प्रकार से आपको फाइनल लॉक का ऑप्शन मिलेगा। फाइनल लॉक करने के लिए आपको शाला दर्पण पर जाकर वहाँ स्टाफ लॉगिन हो लेना है। जैसे स्टाफ लॉगिन होंगे, 3 लाइनें आपको दिखाई देगी लेफ्ट कॉर्नर में। उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे इस प्रकार के ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। यहाँ से आपको अप्लाई वाला ऑप्शन चूज़ करना है। जैसे अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आगे आपके सामने 2-3 ऑप्शन छोड़कर TAF 2022 पार्ट 1 के नाम से ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आगे इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। आपके सामने इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें प्रथम 6 मई जनवरी 2022 से जून 2022 का TAF अर्थात शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरा जाएगा, जिसमें पार्ट 3 है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। अगर आपने पहले से इसको कंप्लीट कर रखा है, फाइनल लॉक के ऑप्शन का इंतज़ार कर रहे थे, तो एक बार इसको अच्छे से चेक कर लेना है। पार्ट 1 कंप्लीट है, पार्ट 2 कंप्लीट है और पार्ट 3 कंप्लीट है। अब यहाँ पर शाला दर्पण की टेक्निकल मिस्टेक यह चल रही है कि जैसे आप पार्ट 1 को कंप्लीट करेंगे और लास्ट में जो सेव का बटन आपको नीचे दे रखा है, ये जो सेव का बटन दे रखा है, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट सीधे ही जो मैसेज आएगा उसमें जैसे ही क्लोज पर क्लिक करेंगे तो आप स्टाफ लॉगिन की डायरेक्ट होम पेज पर पहुंच जाएंगे। अर्थात आपको भाग 2 के लिए आपको फिर से अप्लाई वाले ऑप्शन पर जाना है और फिर से TAF वाले ऑप्शन को चूज करना है और वहां से पार्ट 2 को सेलेक्ट करना है। इस प्रकार से यह टेक्निकल मिस्टेक चल रही है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ ध्यान यह भी रखना है कि जैसे आप बार बार इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपने जो पार्ट 1 में डिटेल फिल कर रखी है, जैसे कि यहाँ आपको ऊपर दिखा देता हूँ। जो आप ये वाली डिटेल फिल करेंगे हाँ या नहीं वाली, तो ये वापस यहाँ से लैप्स हो जाएगी, अर्थात यहाँ से हट जाएगी। इसी प्रकार से जैसे आप पार्ट 2 पर क्लिक करके पार्ट 2 की जो डिटेल भरेंगे, जिसमें आप चुनौतियां भरते हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 की, तो उनमें आपको ध्यान रखना है कि जो 1 नंबर वाला है वो तो एक बार ही आएगा, लेकिन आप जो 2 नंबर 3 नंबर भर रहे हो वो रिपीट हो रहा है। जैसा कि मेरे केस में आप देख रहे हैं, मैंने करियर प्रबंधन प्रक्रिया को 3 नंबर दिया है। अब यहाँ आप नीचे देखेंगे कि मैंने कौशल विकास और ज्ञान साझा करने के अवसरों की कमी को 2 नंबर दिया था, लेकिन जैसे ही मैं पार्ट 3 पर जाने के लिए इसको सबमिट करता हूँ तो ये वापस 3 पर आ जाता है। इसी प्रकार से समस्या दूसरे वाले पार्ट में भी चल रही है। तो इस TAF को समय समय पर चेक कर लेना है। कभी भी जो टेक्निकल मिस्टेक है उसका सॉल्यूशन हो सकता है। जैसे कि आप इसमें भी अगर आप सिलेक्ट करेंगे कुछ और फाइनल सबमिट करेंगे, तो डायरेक्ट आप जैसे सबमिट करेंगे क्लोज वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट होम पेज पर पहुंच जाएंगे। वहां से फिर से आपको ये प्रोसेस करनी है। अब जैसे ही पार्ट 2 में क्लिक करेंगे तो आपकी ये जो केवल कोविड वाला बटन है, इस पर चेकबॉक्स पर क्लिक किया हुआ दिखाई देगा, बाकी किसी पर क्लिक किया हुआ दिखाई नहीं देगा। तो इस प्रकार से यह टेक्निकल मिस्टेक चल रही है। अब जैसे पार्ट 1 में अपन बात करते हैं, वो पार्ट 1 में जो लास्ट का ऑप्शन दिखाई देता है नियंत्रण अधिकारी का नाम और मोबाइल नंबर, तो जिन साथियों का
ट्रांसफ़र हुआ है। अब उनकी समस्या यह आ रही है कि इसमें नियंत्रण अधिकारी पुराने पीओ को भरना है या नए पीओ की डिटेल भरनी है। तो यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि जो एपीआर था और जो टीएएफ है, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि एपीआर तो अधिकारी की स्टाफ लॉगिन पर जाता है, लेकिन टीएएफ स्कूल की लॉगिन पर जाता है। तो आप नए स्कूल की शाला दर्पण पोर्टल पर चढ़ चुके हैं। इसके लिए आपको टीएएफ में नियंत्रण अधिकारी नए स्कूल का जो पीओ साहब है उनकी डिटेल ही यहाँ पर फिल करनी है, क्योंकि यह स्कूल के द्वारा वेरीफाई किया जाएगा, जिसमें स्कूल नई वाली स्कूल ही आपके शो होगी। इसके लिए नए पीओ साहब है उनकी डिटेल यहाँ पर फिल करनी है, पुराने वाले की फिल नहीं करनी है। इसी प्रकार से जैसे पार्ट 3 में अपन जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो लास्ट में आपको फाइनल लॉक का ऑप्शन दिखाई दे देगा। यहाँ से आप इसको फाइनल लॉक कर सकते हैं। जैसे ही फाइनल लॉक करेंगे तो आगे आपके सामने इस प्रकार का मैसेज आएगा। यहाँ पे आपको हाँ लॉक करे इस पर क्लिक करना है। जैसे आप फाइनल लॉक पर क्लिक करते हैं और उसको आगे प्रोसेस करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो सबमिट का ऑप्शन था वो यहाँ से गायब हो चुका है, लेकिन फाइनल लॉक का ऑप्शन फिर से आ रहा है। तो अगर बार बार आप इस प्रोसेस को करेंगे तो बार बार आपके पास फाइनल लॉक का ऑप्शन आएगा। हो सकता है अगले 1-2 दिन में फाइनल लॉक के ऑप्शन में कुछ सुधार कर दिया जाए, जहाँ से आपका फाइनल लॉक सक्सेसफुल हो जाए। तो इसको बार बार चेक करते रहना है। और जैसे इससे संबंधित कुछ नई अपडेट आएगी तो वीडियो के माध्यम से आपको यहाँ बता दिया जाएगा क्या नई अपडेट है।